प्रधानमंत्री भूटान से वापस आते ही सीधे जो लोग घायल हुए थे दिल्ली ब्लास्ट के अंदर, उनसे मिलने चले गए, पर कांग्रेस का एक भी नेता अभी तक नहीं गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे तमाम राजनेताओं से अलग बताता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, वो प्रधान सेवक मानते हैं। और ऐसा शिवी पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा दूसरी बार हो रहा है और इसी साल हम ऐसी दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। पहली मैं आपको याद दिलाता हूँ, 22 अप्रैल 2025 की जब पहलगाम की घटना सामने आई, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये हादसा जो हुआ था, करीब दिन में हुआ था 3 बजे के आसपास, और पीएम मोदी को खबर पहुंचाई गई थी। उस वक्त वो अपने रात के खाने के लिए जा रहे थे, जो सऊदी अरब में उनके लिए मेहमान नवाजी की गई थी और रात का खाना था। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताया जाता है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमला में 28 बेकसूर हिंदुओं की जान गई है, भारतीयों की जान गई है, पीएम मोदी ने अपने सामने सजी हुई थाली को खाने से इंकार कर दिया था। तत्काल उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला, जो सऊदी अरब का दौरा था उसे बीच में ही स्थगित किया और वो अगले दिन भारत आते हैं। पहले वो अपने घर नहीं जाते हैं, पहले जाकर कैबिनेट के साथ बैठक करते हैं, वो पूरे तमाम बड़े फैसले लेते हैं और उसके बाद देश में जो हुआ वो हमने देखा था। और ऐसी दूसरी तस्वीर अब आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए थे। भूटान क्यों गए थे वो पूरा देश जानता है। जो चीन के साथ भारत की लगातार सीमा पर लेकर एक कहीं ना कहीं अनबन बनती है, विवाद का विषय बनता है, वैसे ही एक ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बहुत बड़ा ब्रिज बनाने की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए भूटान को साधना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी गए थे और पीएम मोदी कब गए थे? दिल्ली ब्लास्ट के बाद। अब ये पूरे देश में सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो पीएम मोदी छुट्टी मनाने तो नहीं जाते हैं। पीएम मोदी जब भी जाते हैं वो भारत के हित के लिए जाते हैं, भारत के हित में कुछ बड़ा करने जाते हैं और भारत के हित में कुछ बड़ा लेकर आते हैं। लेकिन देश में विपक्षी राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है जो मुद्दा रहित है। ये बड़ा दुख की हाँ, बात है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो आप देखिए कि पहली जो तस्वीर निकल कर आई वो दिल्ली के उस अस्पताल से निकल कर आई जहां हॉस्पिटल। दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे वो अपना इलाज करवा रहे थे। और देखिए, एक बात आप मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, अस्पताल में ना आपसे मिलने सिर्फ आपके अपने जाते हैं। अस्पताल में आपसे मिलने कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाला नहीं जाता है। अब पूरे इस मामले को लेकर मैं देख रहा हूं कि भारत में एक बड़ी रीत बन गई है पिछले 11 सालों से कि देश में कुछ हो, सुरक्षा को लेकर कुछ हो, घेरना है तो एक नाम को, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी एग्जैक्टली। की प्रवक्ता है सुप्रिया सेनेत और उन्होंने बीते दिन सवाल उठाया। सुप्रिया सेनेत बस इसमें नहीं है, इसमें राहुल गांधी शामिल है, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, टीएमसी की मोहिना मोइत्रा शामिल है, तमाम लोग शामिल है और सबने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौके पर देश से भूटान क्यों गए। कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी आईटी सेल में यह तक चला दिया कि भूटान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन में शरीक होने गए हैं। ये आप देखिए असंवेदनशीलता क्या होती है विपक्ष की। लेकिन जब प्रधानमंत्री लौट कर आए तो पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने घर नहीं गए। देखिए, यही होता है, पीएम मोदी का कोई अपना परिवार नहीं है, वो अपने बिल्कुल बेटे सही। को अपने बीवी को देखने नहीं जाते हैं। उनका जो परिवार है वो इस देश की 150 करोड़ की जनता है। और भूटान में भी पीएम मोदी ने कहा था कि मैं बहुत भारी मन से आया हूं। मजबूरी है, प्रधानमंत्री है, देश की सुरक्षा करना उनके लिए, देश के लिए रणनीति साझेदारी बनाना उनका पूरा कर्तव्य, जिम्मेदारी, उन्हें जाना पड़ा। लेकिन लौट कर आते हैं तो उन घायलों से उनका दर्द जानने पहुंचे। पीएम मोदी ने घायलों के माथे पर यहां पर हाथ रखा और उनका पूछा कि भाई आपको क्या जरूरत है, आपके साथ कैसे जो हुआ, आपके परिवारजन कैसे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाया, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी तो विदेश चले हाँ। गए, लेकिन अगर देश में राहुल गांधी थे, राहुल गांधी का तो कोई विदेशी दौरा ऐसा नहीं आया ना, भूटान से मिलने गए हैं, पाकिस्तान से मिलने गए हैं हम्म। या अमेरिका से मिलने गए हैं, ट्रंप से मिलने गए हैं, किसी का ऐसा नहीं आया। मेरा सवाल है कि फिर राहुल गांधी उन घायलों से मिलने अब तक क्यों नहीं पहुंचे? देश के प्रधानमंत्री भूटान से आकर उन घायलों तक पहुंच गए और जिस राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रहती हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, ये तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अस्पताल से अगर गया हो ना वहां घायलों की तस्वीर लेने, तो मुझे आप तस्वीर नीचे भेजिए कमेंट बॉक्स पर, मैं कहूंगा दर्शकों से अपने एबीसी हिंदी के। ये है राजनीति का एक चेहरा, डबल स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, दोहरा रवैया। आप तो अपने बगल में तो झांक जी कर सर। नहीं देखते हैं।
आप ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपको निशाना साधना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, वो तो हर सही मामले बात में है। ऐसा होता है। राहुल गांधी जो अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 26/11 के वक्त, जिस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी, जिसमें अजमल आमिर कसाब भी शामिल था, वो जाकर ताज होटल में दहशत फैला रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी की तस्वीरें आई थी, पार्टी मना रहे थे राहुल गांधी। ये है। और अभी आपको मैं बता दूं, ये दोनों कहां है, ये अस्पताल क्यों गए, ये जवाब आपको कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल नहीं दे पाएगी। इन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा था, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जानकारी रखने का काम करता हूं, तो मैं आप तक जानकारी पहुंचा दे रहा हूं। राहुल गांधी इस वक्त मस्कट के दौरे पर निकल गए हैं, हॉलिडे पर निकल गए हैं, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो गया है। बिहार चुनाव से पहले भी 15 दिन वो हॉलिडे मना रहे थे। कहां का हॉलिडे मना रहे थे? साउथ अमेरिका का मना रहे थे। उसके बाद प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका न्यूयॉर्क चली गई है। कहा जा रहा है कि वहां जौरारी की जो जीत हुई है, उससे कोई बातचीत या कोई मुलाकात ऐसी वहां पर फिक्स होने वाली है, और वहां प्रियंका गांधी चली गई हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन के लिए आर्टिकल लिखती हैं सोनिया गांधी। कब आया था आर्टिकल, आपको याद दिला देता हूं, 25 सितंबर को जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा। फिलिस्तीन का दर्द साझा कर रही थी सोनिया गांधी, और कह रही थी कि भाई फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए भारत को आवाज उठानी चाहिए। क्या दिल्ली में आप रहती हैं सोनिया गांधी, जो वहां 24 लोग घायल हुए हैं, उनके लिए आपके आंसू नहीं बहेंगे? बाटला हाउस में तो आपने आंसू बहाए थे आतंकियों के शव देखकर। ये मेरे बस सवाल नहीं है, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है, और जब देश की जनता पूछती है तो देखिए जवाब देना उनके लिए तो मुझे लगता है कि नामुमकिन सी बात हो जाती है। ये लोग ऑपोजिशन में इस टाइम इतना ज़्यादा बिज़ी है कि इलेक्शन का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने लाया है, पूरे दिल्ली ब्लास्ट में ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को ये बोले कि आपने ये पूरा ब्लास्ट जो हुआ है, ये इलेक्शन के 1 दिन पहले ही हुआ है। तो सर इस नरेशन पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सीधे तौर पर बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके बोलने का जो तरीका रहता है, ये हर बार यही कहते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 में जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद होते हैं, जिन्हें आतंकवादियों ने शहीद किया था, आप तब देखिए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी दल थे, सभी ने ये कहा था कि ये जो हमला हुआ है, ये चुनाव से पहले क्यों हुआ? इस हमले की वजह बीजेपी है, बीजेपी की ये साजिश है, खुलकर लोगों ने कहा था। ये देश के भीतर दहशतगर्दों का समर्थन करते हैं, और देश के भीतर जो सरकारें रहती हैं, जो राजनेता रहते हैं, जो राष्ट्रहित में है, देश हित में काम कर रहे हैं, उन्हें गुनहगार बनाने का काम करते हैं। क्यों? इन्हें लगता है, इनका एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया था कि भाई पीएम मोदी ने बाद में देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगे। अब यही ये नैरेटिव सेट करें, क्योंकि इन्हें नतीजे कहीं ना कहीं पता है। देखिए, आगे बागे 4 दिन राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली की है। 4 दिन में राहुल गांधी बिहार की 243 सीटों पर कितनी महागठबंधन को जीत दिला पाएंगे, ये असलियत उन्हें भी पता है। अब उसका कुछ इन्हें बैकअप तो चाहिए। एग्जिट पोल की तरफ रिजल्ट्स आ भी गए हैं। उन्हें कुछ बैकअप तो चाहिए कि हार का ठीकरा किसको फोड़ेंगे। भाई वोट चोरी वाला फोड़ रहे हैं, बार बार जनजी को उकसा रहे हैं कि आओ सड़कों पर आओ, नहीं आ रहा जनजी। 55 साल का एक व्यक्ति है जो अपने आप को युवा मानकर जेनजी को बार बार बुला रहा है, जनजी उसके बुलावे पे नहीं आ रहा है। 75 साल का एक नेता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो अगर देश के युवा को एक दिन कहता है कि आज आपको अपने घरों में ठहरना है, तो मैं आपको तारीख याद दिला दे रहा हूं, 23 अप्रैल 2020 की तारीख थी। आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि उस दिन एक भी युवा अपने घर से नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र सही मोदी बात। ने अपील की थी। तो ये नेतृत्व की अपनी क्षमता बताती है, और विपक्ष को मुझे लगता है कि राष्ट्र विरोधी राजनीति की इतनी आदत हो गई है कि वो हर मसले पर राजनीति तो करते ही हैं, राष्ट्र विरोध की नीति भी अपनाते हैं। इंसानियत भूलते जा रहे हैं ये लोग कि किस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को ज़्यादा क्या कहते हैं एड्रेस करना चाहिए, ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं ये लोग। ऑपोज़िशन, इलेक्शन इन सब पे ही ज़्यादा फ़ोकस रह रहा है इनका। नहीं देखिए, मानवता की बात तो इनके लिए बहुत दूर की बात हो गई। अभी अबू आज़मी का बयान आया, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि देखिए, ज़ुल्म और अन्याय से आतंकवादी पैदा होते हैं। तो अब देखिए, जब ये अन्याय आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं भैया वो इनोसेंट पीपल हैं, दे आर नॉट गिल्टी। आतंकवादियों को ये कह रहे हैं कि वो अन्याय की वजह से हथियार उठा रहे हैं। तो इन्होंने तो पहले से बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, और ये नई बात नहीं है। 4 दिन पहले आप देखिए कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो शरजील इमाम है, दिल्ली दंगे के आरोप में जो जेल में बंद है, कह रहे थे कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं।
वो बेकसूर हैं। और फिर देखिए सोनिया गांधी भी आंसू बहाती है, तो ये विपक्ष की एक तस्वीर है। विपक्ष को लगता है कि जो अपने हाथों में बंदूक उठाकर देश के मासूमों को मारता है, वो अन्याय की वजह से मार रहा है। इसी को हम कहते हैं, जो एक शब्द निकलकर आपको पिछले 4-5 साल की राजनीति में मिलता होगा कि अर्बन नक्सलाइट। यही है अर्बन नक्सलाइट, जो इनकी मानसिकता को बताता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।